गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माशाल्लाह हवा आज चली हुई, अभी चली है। सुबह तो हबस था बहुत, और मैं इधर आया हूँ। अब क्यों आया हूँ आपको बताता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, व्यूवर्स, सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक मिनट कैमरा थोड़ा साफ़ कर लूँ। सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नहीं। मर्जी है यार आप लोगों की। जब भी मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, आप सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक का कहता हूँ तो लाइक नहीं करते, लेकिन आज मुझे लगता है आप कर देंगे लाइक, है ना। नहीं। अच्छा यार आप लोगों की मर्जी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज अभी फ्राइडे कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा भी दिमाग हिल गया। सब्सक्राइब और लाइक क्या क्या कि आप लोग भी तो नहीं करते यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तो मेरा दिमाग ठीक रहेगा, लेकिन आप करते नहीं हो यार। तो बहरहाल अभी जो है ना, मैं ये कह रहा था कि तकरीबन 11:30 का टाइम है दिन के, ठीक है। तो मैं इधर आया, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करनी थी, और मैं इधर काम आया था। किस काम आया था? ये जो चाचू सॉरी लोग हैं ना, जिनकी ये ज़मीनें हैं, ठीक है, इनसे एक चीज़ का पता करना था। मुझे किसी बंदे ने बताया था कि यहाँ से जो फसलें वगैरह निकलती हैं, इनके कोई भी जो काश्त होते हैं जो मंडी में लेके जाते हैं, तो क्या हमें यहाँ से अगर उठाएं तो क्या हिसाब किताब होगा, उस इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना था और आगे किसी को देना था, ठीक है। तो वो आज इधर है नहीं, तो मैं इधर आया तो अल्लाह का शुक्र है हवा भी स्टार्ट हो गई। हालांकि पहले हवा नहीं थी। आज सुबह बड़ी हबस था। धूप तो है, धूप तो कल भी धूप थी, कल भी गर्मी थी, और आज भी गर्मी है। पहले जो अल्लाह का शुक्र है 8-10 दिन गुजरे ना, वो अच्छे गुजर गए हैं। तो अब हबस था, मैं आया, मैं इनको देखने आया था, लेकिन वो तो है नहीं, चाचू सॉरी लोग। और तो फिर मैंने कहा चले यार, वीडियो मेरे पास पड़ी है एडिट, यानी कि हुए हुए हैं दो स्टोरी नहीं तो इन्फॉर्मेशन वीडियोस, तो 2 मेरे पास पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलें यार, अब यहाँ आए जो हैं वो अपने व्यूवर्स के साथ वही शेयर कर लें। कि वैसे ही आज मेरा प्रोग्राम था कि मैंने बाज़ार की तरफ जाता और व्लॉग बनाता, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया कोई व्लॉग आपसे शेयर नहीं किया। जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या स्टोरीज़ ही शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मूड था व्लॉग का, लेकिन सुबह मैंने आपको बताया कि हवा नहीं थी, हबस था, तो मैं नहीं गया। ये तो अब इधर आया हूँ, तो आते आते थोड़ी हवा चली है, और वैसे भी ये ओपन एरिया है यार, यहाँ चलती रहती है। तो बहरहाल आज अब मैं आप लोगों से ना एक वीडियो शेयर करता हूँ। एक तो जगह बहुत यार ख़राब है। मैं उधर सड़क वाली साइड से रहा था, लेकिन उधर ना बच्चे वगैरह फिर रहे हैं यार। फिर बच्चे मिलते हैं ना, फिर बोला नहीं जाता, डिस्टर्ब हो जाता है बंदा एक बात करते करते। तो बहरहाल अब मैं पहले आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। मजाक से हट के कर लें यार, आपका कोई बिल नहीं आना, ठीक है। आप कर लिया करें सब्सक्राइब। मैं जो भोंकता हूँ हर वीडियो में, तो आप कर लिया करें, कभी तो मेरी मान लिया करें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इस जगह देख लें आप, ये जैसे विलेज लाइफ में फसलों के साथ किनारियाँ होती हैं ना, और आगे पानी भी खड़ा है ये, ठीक है। तो ये नो मेरा पाँव स्लिप हो और मैं नीचे जाऊँ, तो इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा हूँ। तो अभी जो है ना, फर्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि डेली लाइफ में आप लोग भी काफ़ी ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे कोलगेट टूथ ट्यूब होती है जो, ठीक है, दांत साफ़ करने वाली, वो हो गई। सीमेंट हो गया जिससे हम घर वगैरह बनाते हैं, तामीर करते हैं। तो इस तरह की और काफ़ी चीज़ें जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, क्या हमने कभी उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर देखा है कि वो कैसे बनती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किन मराहिल से गुजरते हैं। तो हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि सीमेंट कैसे बनता है, या दांत साफ़ करने वाली जो ट्यूब होती है, एक तो टूथ ब्रश होता है ना, ब्रश नहीं टूथपेस्ट, वो कैसे बनती है, ठीक है। तो ये मैंने कल देखी वीडियो, मैंने कहा यार रख लेते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ ही शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये मैं पहली वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ, जिसमें आप डेली लाइफ में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि वो कैसे फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों से वीडियो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अब आगे जो है ख़तरे की लामत, और वैसे भी कैमरे की तरफ ना बात की जाए, देख के कैमरे की तरफ देख के बात ना की जाए तो अच्छा नहीं लगता। अभी मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं गिरा तो या इधर भी पानी लगा हुआ है, गारा है, और इधर तो है ही पानी, ठीक है। तो बहरहाल आप ये वीडियो वॉच करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कि डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। और कैमरा भी यार यहाँ ज़्यादा हिल रहा है जगह की वजह से ना। तो आप ये वीडियो वॉच करें, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता कि कैसे बनाई जाती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, या वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और आप लोगों को मैंने कई वीडियोस में कहा है
कि जब मेरा व्लॉगिंग का टॉपिक होता है ना व्लॉगिंग का, उस टाइम मैं व्लॉग सुबह से स्टार्ट करता हूँ और कोई और लोकेशन पे। इस लोकेशन पे आने की वजह मैं आपको क्यों बार बार बताता हूँ कि कई लोग फिर यार सोचते हैं कि यार एक ही लोकेशन पे फिरता रहता है। तो भाई मेरे चैनल का नाम मैंने स्टार्ट जब किया था चैनल, तो उस टाइम मैंने जल्दबाजी में रख दिया था मोइन व्लॉग्स, ठीक है, कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, लेकिन व्लॉग की तरफ इतना जहन नहीं रहा, ठीक है। तो मेरा जहन था इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करना। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या स्टोरी हो ना, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप शहर जाएं इधर जाएं, बल्कि मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और स्टोरीज़ इस इलाके में ज़्यादा अच्छी शेयर होती है कि इधर यार कोई खच नहीं होती, कोई बंदा नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ सुकून से मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो ठीक है, फ़िलहाल आप ये फर्स्ट वीडियो वॉच करें कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन हम यूज़ करते हैं, वो कैसे रेडी होती हैं, कैसे उसको तैयार किया जाता है। आप ये वीडियो वॉच कर लें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे एक और वीडियो शेयर करेंगे और थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो यार। आप भी कहेंगे यार हर टाइम ये इसकी वीडियो कम होती है, ज़्यादा यही भौंकता रहता है कि सब्सक्राइब करो। मेरी मजबूरी है यार, मैं गर्मी में, धूप में, छाँव में, जो भी है यार, कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, आप लोगों को एंटरटेन करने की, आपको इन्फॉर्मेशन देने की, स्टोरीज आपसे शेयर करने की। तो मेरा हक बनता है यार। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके वॉच किया करें। ये चाचू सॉरी लोगों का पीट रहा है लेकिन वो आज नहीं आए, तो किस्मत, अब कल देखेंगे उनसे आके, उनका नंबर लेंगे। मेरे पास नंबर भी नहीं है, मैंने आके किसी को देना है, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच कर लें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोट्स को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कोलगेट टूथपेस्ट किस तरह तैयार होता है? प्लस पाकिस्तान की ये सीमेंट फैक्ट्रियां आखिर सीमेंट को बनाती कैसे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टूथपेस्ट। दोस्तों, टूथपेस्ट रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर कोलगेट की बात की जाए तो दुनिया के मोस्टली घरों में कोलगेट ही यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूथपेस्ट को बनाया कैसे जाता है? वेल, किसी भी टूथपेस्ट को बनाने के लिए 3 मेन सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। इनमें ज़ैंथन गम, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड शामिल हैं। इनका काम हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कीड़ा लगने से बचाना और पॉलिश करना होता है। सबसे पहले इन तीनों चीजों को एक लोहे के मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाते हैं तो फिर इनमें सोडियम लॉरेल सल्फाइड नाम के एक केमिकल का लिक्विड ऐड किया जाता है। इसे SLS भी कहा जाता है। इसका काम टूथपेस्ट के अंदर झाग बनाना है। इसके साथ साथ इस केमिकल के कंपाउंड मुंह की गंदगी को भी बाहर निकालने में मदद देते हैं। वेल, इस प्रोसेस के बाद ये मटेरियल एक थिक पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। लेकिन इस पेस्ट का मसला ये होता है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए इस पेस्ट के अंदर सॉर्बिटॉल लिक्विड ऐड किया जाता है। इस लिक्विड का काम पेस्ट को ड्राई होने से बचाना है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इस सब्सटेंस का टेस्ट भी काफी मीठा होता है। इससे टूथपेस्ट की कड़वाहट कम हो जाती है और इसमें मिठास आ जाती है। इसके बाद इस सारे मटेरियल को फिर से मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन सके। इसके साथ ही इस पेस्ट में कलर और फ्लेवर भी ऐड कर दिए जाते हैं और इस तरह ये टूथपेस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करते हैं और वहां से ये पैक होकर हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, करेंसी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के हर कोने में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में करेंसी के जो नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें कहां और किस तरह तैयार किया जाता है? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इन नोट्स को एक बहुत ही खुफिया जगह पर तैयार करके बैंक्स में भेजा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये नोट्स नॉर्मल कागज से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल, नोट्स बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले कॉटन के अंदर हाई क्वालिटी का लेनिन फैब्रिक मिक्स किया जाता है। 75% कॉटन के अंदर 25% लेनिन मिक्स करते हैं ताकि नोट को मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद इन दोनों चीजों को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डालकर इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ये मशीन कॉटन और लेनिन को अच्छी तरह मिक्स कर देती है और एक फाइन पेपर की सूरत में बाहर निकालती जाती है। इसके बाद इस पेपर के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटर मार्क लगाया जाता है। वाटर मार्क असल में कायद-ए-आज़म की वो पिक्चर है जो नोट को रोशनी पर देखने में नजर आती
जाती है और इसी से असली और नकली नोट की पहचान होती है। फिर इन नोट्स पर डिजाइन प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रोसेस के बाद नोट्स को कलर करने की बारी आती है। हर नोट को इसकी शेप और डिजाइन के मुताबिक स्पेशल इंक की मदद से कलर किया जाता है। जब डिजाइन और कलरिंग के बाद ड्राई होकर नोट तैयार हो जाता है तो फिर आखिर में इन नोट्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही इन नोटों को बंडल्स में पैक करके बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, इतने सारे नोट्स को देखने के बाद तो किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। सीमेंट दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीमेंट होता है। ये हमारे घरों और बिल्डिंग्स को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? वेल, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सीमेंट बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिनमें लाइमस्टोन, लिटरेट क्ले, शेल स्टोन और रेड मड शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइमस्टोन की। चूने का पत्थर पहाड़ों से हासिल किया जाता है। इसके लिए पहाड़ के अंदर बम ब्लास्ट करके इसे तोड़ते हैं, जिससे वो रेजा रेजा होकर बाहर आ जाता है। फिर वहां से लाइमस्टोन को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। लिटरेट क्ले और रेड मड जमीन के अंदर से ही हासिल की जाती है। और जहां तक शेल स्टोन की बात आती है तो ये एक बहुत ही कॉमन पत्थर है जो इजीली हर जगह मिल जाता है। इन चारों चीजों को फैक्ट्री में लाने के बाद एक बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इतनी हैवी होती है कि इन मटेरियल्स को पूरी तरह क्रश कर देती है। इसके बाद इस क्रश्ड मटेरियल को एक भट्टी में 1450 सेल्सियस पर पकाया जाता है, जिससे इन चारों मटेरियल्स की बॉन्ड्स टूट जाती हैं और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। अब ईंटों को मजबूत तोड़ने वाला परफेक्ट मटेरियल तैयार हो जाता है। लेकिन ये सीमेंट छोटे छोटे पत्थरों की सूरत में होता है, जिसे क्रिंकल कहते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में लाने के लिए एक और ग्राइंडर में डालते हैं, जहां इस सीमेंट के अंदर जिप्सम भी ऐड किया जाता है। सीमेंट के अंदर जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो मसाला तैयार करते वक्त जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये जल्दी सख्त हो जाए, लेकिन जिप्सम की मदद से ये जल्दी सख्त नहीं होता और इसे इजीली ईंटों के दरमियान लगाया जा सकता है। एनीवे, जिप्सम को ऐड करने के बाद सीमेंट रेडी हो जाता है और इसे बोरियों में भरकर पैक कर देते हैं। चॉकलेट दोस्तों, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर बंदे को ही पसंद होती है। इवन इसके बगैर तो कोई भी खुशी का मौका अधूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट को आखिर बनाया कैसे जाता है? वेल, चॉकलेट की प्रोडक्शन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट स्टार्ट होता है अफ्रीका से। अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने चॉकलेट के अंदर यूज होने वाले मेन इंग्रेडिएंट कोका की दरियाफ्त की थी। और आज भी दुनिया में सप्लाई होने वाला 90% कोका अफ्रीका में ही प्रोड्यूस होता है। इसे एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फैक्ट्रीज में आने के बाद सबसे पहले इन्हें एक भट्टी में डालकर अच्छी तरह रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने से ये बीन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इनकी खुशबू और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर एक मशीन के जरिए इन बीन्स पर से छिलका उतारा जाता है। इसके बाद इन बीन्स को एक ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट काफी ज्यादा थिक होता है। इस पेस्ट को एक और मशीन में डालकर इसके अंदर एल्काइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे ये पेस्ट एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान कोका के अंदर मौजूद नेचुरल बटर को इससे अलग करके सेव कर लेते हैं, ताकि इस बटर में शुगर को मिलाकर इससे एक सिरप बनाया जा सके, जो बाद में इसी चॉकलेट के अंदर वापस डाल दिया जाता है। वेल, बटर निकालने के बाद ये कोका एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर इस पाउडर में वही शुगर मिला हुआ बटर ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद इसी लिक्विड के अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल किया जाता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। इसके बाद इन्हें मोल्ड्स में डालकर चॉकलेट बार की शक्ल दे दी जाती है। फिर इन्हें मखसूस साइजेस में काटकर इन्हें रैप किया जाता है और ये चॉकलेट हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाती है। वीवर्स, आज से कोई 5-7 साल पहले इस साइड पे सारा जंगल होता था। अब भी जंगल ही है। कई लोग जो बड़े सिटीज़ वाले वो जंगल ही कहते हैं, लेकिन अब जो है ना यहाँ काफ़ी आबादी हो गई है। वो तो घर तो पहले के बने हुए हैं। और ये जो सामने बन रहा है माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। पता नहीं, मुझे तो दफ्तर टाइप लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूम है और बहुत ज़्यादा इसमें जगह है। और अभी और मज़ीद ऊपर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं दूर खड़ा हूँ तो यार आबादी होती जा रही है। आजकल जो है ना आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ पूछा मैंने जी व्यूअर्स, तो सुनाएं, सुन रहे हैं? आपको शायद आवाज़ आ रही हो। जब भी मैं वीडियो, मैं असल में गलत जगह खड़ा हूँ, असल खड़ा नहीं हूँ, मैं जा रहा था घर की तरफ। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ ना, कल लास्ट वीडियो में भी आपने वॉच किया होगा,
कि जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या कोई कुल्फ़ी वाला आता है, या आज तो चलो ये तो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो यहाँ भी सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, देखा है कैसे बनता है सीमेंट। तो कुल्फ़ी वाला मुझे मिलता है, कुल्फ़ी वाले के साथ कोई मोहब्बत है, एक वो नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाएगा। तो बहरहाल छोड़ें, सुनाएं आपको कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो उम्मीद है आपने पहले ऐसे नहीं देखा होगा कि सीमेंट कैसे बनता है और टूथपेस्ट कैसे बनती है, और चीज़ें जो मैंने आपको वॉश करवाई कि कैसे बनती हैं। अब ये मास्टर जी के पीटर पे आया इधर नहीं था, मैं पहले दूर खड़ा था, तो उधर ही चाचू सोरी लोग और की तरफ ना, तो मैं क्लिप्स मेरे पास थे शॉर्ट्स, वो मैं एडिट करता हुआ, आप लोगों को पता है कि मैं साथ साथ एडिटिंग करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा मसला ना बने। तो मैं इधर आया, अब इधर कंप्लीट थी, मैंने कहा एक दो शॉट यहाँ ले लेते हैं। अब क्या प्लान है, अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आज लाइव में बैठा ना यार चाचा, जब मैं लाइव में आज बैठा था ना, तो उस टाइम भी मेरे मोबाइल की बैटरी कम थी, ठीक है, मोबाइल की बैटरी कम थी। फिर मैं इधर निकल आया, भाई के दोस्त आए थे, वरना मैं आज घर ही रहता, मैं ना निकलता। तो शायद इनकी वजह से ही आना था, ये तो हम शाम को भी पता कर लेता। अब शाम को देखेंगे अगर ये मिल गए, नहीं तो कल चाचू सोरी लोग। और तो मोबाइल की बैटरी है कम। अब ये है कि अब वैसे भी 12 बजने का टाइम है, 12 बजने में 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट। तो अभी मैं चलता हूँ घर, मोबाइल भी चार्ज करता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और पहले मोबाइल चार्ज कर लूँ ना, मोबाइल होगा चार्ज तो फिर आगे कोई काम धंधा होगा ना, कोई वीडियो बनेगी या कुछ और भी, हमें एक दो काम है वो भी साथ साथ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर। जिसने अभी तक, अब तो यार सब्सक्राइब कर लिया होगा कई लोगों ने, जो थोड़े बहुत रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया अभी तक, कर लो यार। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, मेरी बूथी अच्छी नहीं लगती, आप वैसे ही कर दो यार सब्सक्राइब, आपका क्या जाना है, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं घर, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपसे शेयर करूँगा घर जाने के बाद ही, और मोबाइल चार्ज करने के बाद ही। बेशक शाम को एंड हो वीडियो, ये मेरा व्लॉग तो नहीं कहेंगे, बस व्लॉग टाइटल ही है, या शाम को एंड हो या जैसे भी एंड हो। अब घर जाके इंशाल्लाह आपसे गपशप लगाते हैं और दूसरी वीडियो भी शेयर करते हैं। और प्लीज़ मैं तो कहता रहता हूँ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट किया करें। और ये भी मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेके आनी है या कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी चीज़ की कमी है, तो आप यार बताया करें। जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे हमें क्या पता होगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो में भी मैं एक टॉपिक लेके आया था, अंबिया कराम की कब्रें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस तरह इंशाल्लाह हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। तो फ़िलहाल अभी मैं चलता हूँ घर, और अभी वीडियो को कर रहा हूँ कट। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक, तब तक आप बस कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नहीं कह रहा, हाँ अल्लाह हाफिज़ नहीं कह रहा, मिलता हूँ अभी थोड़ी देर तक। वेलकम बैक व्यूवर्स, टाइम पता क्या हुआ है, शाम के 6 का टाइम, 6 से ऊपर का टाइम है। सूरज देखें ग़रूब होने वाला है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल धूप वगैरह गई हुई है, धूप नहीं है, ये कद्दू लगे हुए हैं और सूरज का नज़ारा देख रहे हैं हम। शाम हो गई है यार। सॉरी मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ यार, मेरी सुन तो लो। ऐसे मैं भौंकता रहता हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है यार, मुझे सुन लो थोड़ी सी यार। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। असल में व्यूवर्स हुआ यूँ कि जब मैं घर पहुँचा, ठीक है, दोपहर के खाने का टाइम, हाँ दोपहर के खाने का टाइम था। उसके बाद खाना शाना खाया, तो अब्बू थोड़ा काम गए हुए थे, और मैंने भी आज वीडियो अपलोड करनी थी, और थोड़ी और भी एडिटिंग वगैरह उसके अंदर अभी करनी थी, अभी काफ़ी काम पड़ा था, जिसकी वजह से मैं काम पे बैठा। तो रूटीन व्लॉग जारी रखने की, कंटिन्यू रखने की थोड़ी ख़त्म होगी। मैंने कहा कोई नहीं यार, व्लॉग कौन सा, जब व्लॉगिंग के टाइटल पे मेरी वीडियो आएगी या पहले आती हैं, आपने नोट किया होगा, तो मैं फुल डे स्टार्ट से ये रूटीन रखता हूँ। अब यही तो है यार, मैं अपना कंटेंट भी टॉपिक चेंज नहीं कर सकता अब, क्योंकि मशहूर हो गए थोड़ा बहुत यार। 2 साल में, कहने का मतलब यह है कि 2 सालों में ऑडियंस को काफ़ी हद तक पता लग गया मोइन व्लॉग्स मेरे चैनल का, ठीक है। अब उसकी कैटेगरी भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये है यार, व्लॉगिंग जब होती है थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं। लेकिन आप ये तो देखें कि कई लोग इंफॉर्मेशन सीखने वाले या इल्म की बात, जिसे स्टोरीज़ कह लें, ऐसे लवर्स भी पढ़े हैं। लाजमी नहीं कि मेरी तरह ही सारे चवल जाहिल हों, बस उनको खाली व्लॉगिंग या प्रैंक्स ही अच्छे लगते हों। कई साइंसदान भी पढ़े हैं, कब सही बड़े किस्म के साइंसदान पढ़े हैं, यकीन करें। अच्छा आपका हक बनता है जी, दे लिया करें गाली। वैसे भी यार गालियाँ देते रहते हैं कई लोग, आप भी दे लेंगे तो कोई बात नहीं है, खैर है। अच्छा अब ऐसे है कि शाम का टाइम होने वाला है, चलें, व्लॉग तो नहीं है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की सीरीज़ है, इसलिए अभी मैं व्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि अभी मौसम मेरा भी ठीक नहीं है और वैसे भी मौसम ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरी मैं आपसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ। मैंने शायद शुरू में बताया हो, मुझे खुद ही याद नहीं है, क्योंकि काम में लगा रहा, वीडियो एडिट की, अपलोड की, फिर शाम हो गई, बस चाय शाय पी और भी नहाना था।
तो टाइम नहीं लगा। अच्छा, अब दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हशमत खड़ा है मेरा दोस्त, बकरियाँ लेके आया हुआ, आज मिल गया। मैंने कहा पकड़ लिया, मैंने कहा रुको इधर ही रुक, मैं 2-3 शॉट्स ले आऊँ, फिर गपशप करते हैं तेरे साथ। तो आज ये भी दूसरी तरफ आया है, पहले वो पल्ली साइड पे होता है, आज इधर आ गया ये भी, वो तो मेरी नज़र पड़ गई, मैं आ गया। तो बहरहाल ठीक है, आपसे मैं दूसरी वीडियो शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग फूड्स खाते हैं, आइटम्स खाते हैं, फूड के अलावा और भी चीज़ें खाने में, जैसे गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि फूड तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन आपने शायद हो सकता है सुना हो, या मुझे जो लगता है सुना भी शायद ना हो, कि चाइना के अंदर बनाई जाने वाली फ़ेक आइटम्स, ठीक है, और खाने में रियल है, बिल्कुल आप खाएंगे तो रियल वाला मज़ा आएगा, वही लगेगी रियल की तरह, लेकिन होगी फ़ेक, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो उनकी फ़ेक उन्होंने कापीज़ बनाना स्टार्ट की हैं, लेकिन जो चाइना का बंदा है ना, चाइना का पता नहीं कैसा दिमाग है यार, अभी सारों को परेशान कर दिया इस चाइना ने ना। तो बहरहाल इस वीडियो में आप देखें कि चाइना में बनाए जाने वाले फेक फूड आइटम्स या वेजिटेबल कह रहा हूँ, मीट मीट वाले फूड, ये आप इस वीडियो में वॉच कीजिए कि चाइना के लोग यार देखें कैसे कैसे अजीब अजीब फेक खानों को भी नहीं छोड़ा यार, खाने भी उन्होंने फेक जाली बना दिए। क्या बात है, इस कौम का क्या बनेगा, बल्कि बना हुआ तो है और कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद थोड़ी सी सलाम दुआ, नहीं एंड वाली सलाम दुआ, शुरू वाली नहीं, वो करके फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करेंगे। तब तक आप ये वीडियो वॉच करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो, और कब करोगे यार, कर लो फिर, ठीक है। तो आप ये वीडियो को एंजॉय करें, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर तक इस वीडियो के बाद। आइसक्रीम। दोस्तों अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। नॉर्मली जब भी हम आइसक्रीम बाय करते हैं तो इसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना के अंदर ऐसी आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें अगर आप भट्टी में डाल देंगे, आग में रखेंगे या फिर इनका तिक्का बना देंगे, वो किसी भी सूरत मेल्ट नहीं होंगी। इस आइसक्रीम में ऐसी शक्तियां हैं कि इसे चाहे डाल दिया जाए ये पिघलेगी नहीं। असल में चाइना के अंदर ऐसी आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें किसी का बाप भी मेल्ट नहीं कर सकता। मजे की बात यह है कि लोगों ने इस आइसक्रीम पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। कईयों ने इसे लाइटर जलाकर पिघलाने की कोशिश की, कई लोगों ने आग में रखकर इसे पिघलाने की कोशिश की, और इवन एक भाई ने तो इसे सीखों के जरिए तिक्कों में ही लगा दिया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे के तिक्के रेडी हो गए, लेकिन आइसक्रीम थी कि मेल्ट होने का नाम ही नहीं लिया। वेल, इस आइसक्रीम को बनाया किस तरह जाता है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन अफसोस है चाइना के बच्चों पर जिन्हें आइसक्रीम भी प्लास्टिक की ही खाने को मिलती है। इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है। फेक हनी। दोस्तों वैसे तो शहद दुनिया की सबसे बेनिफिशियल चीजों में से एक है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी ही शफा रखी है, लेकिन चाइना के लोग तो बेचारे इस अनमोल नेमत से भी फायदा नहीं उठा सकते। उसकी रीजन ये है कि चाइना के फ्राडी लोगों ने फेक हनी बनाने का भी तरीका इन्वेंट कर लिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चाइनीज ठग नकली शहद बनाने का तरीका बता रहा है। इस मेथड में सबसे पहले एक फेक सिरप बनाया जाता है। इस सिरप को बनाने के लिए चीनी नहीं बल्कि स्क्रीन यूज की जाती है। वेल, सिरप बनाने के बाद इसमें पिगमेंट डाला जाता है। पिगमेंट असल में फूड कलर होता है जो इस सिरप को सेम शहद के कलर जैसा बना देता है। इसके बाद इसमें हनी का फ्लेवर ऐड किया जाता है और इस तरह ये खालिस शहद तैयार हो जाता है। ये 2 नंबर लोग सिर्फ 3 चीजों की मदद से ऐसा शहद बना देते हैं कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये शहद नकली है। और इससे भी मजे की बात यह है कि इस हनी को इंडस्ट्रियल लेवल पर सेल किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, जब चाइनीज बच्चों को घुट्टी भी फेक शहद से दी जाएगी तो उसे बड़ा होकर नकली जुगाड़ों के अलावा और भला क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फेक बीफ। दोस्तों चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां गाय की गोश्त की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसलिए चाइना में बीफ काफी महंगा है। लेकिन लोगों की आसानी के लिए चाइना के फूड माफिया ने फेक चीजें बनाने में गोश्त को भी नहीं छोड़ा। ये लोग चिकन को तो टीके लगाकर फैलाते ही थे, लेकिन गोश्त के मामले में तो इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों से बीफ तैयार करके इसे सेल करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नकली बीफ बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लैम, फिश या चिकन का गोश्त यूज किया जाता है और इसमें ये लोग एक स्पेशल पाउडर ऐड करते हैं जिसे मीट ग्लू कहा जाता है। चाइना के कसाईयों के मुताबिक ये पाउडर इतना खतरनाक होता है कि इस पाउडर की वजह से हाथों पर छाले निकल आते हैं। एनीवेज पाउडर को किसी भी सस्ते गोश्त में मिक्स करके रैप करने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है। जब ये गोश्त फ्रीज होकर निकलता है तो ना सिर्फ शक्ल में बिल्कुल रियल बीफ जैसा लगता है बल्कि इसका साइज और भी ज्यादा फूल
खुलकर डबल हो जाता है। इवन इसका टेस्ट भी इतना ऑथेंटिक होता है कि किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि ये बीफ फेक है। चाइना के ज्यादातर ढाबों पर इसी फेक मीट से गोश्त बनाया जाता है और इन्हें खाने के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं। पता नहीं ये लोग इतनी बेहुदा चीजें खाकर जिंदा कैसे बच जाते हैं, ये रियली अनबिलीवेबल है। फेक एग्स दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपको अब हर दूसरी गली में ही गर्म अंडों की आवाज आने वाली है। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर लोग फेक डायमंड और फेक गोल्ड जैसी चीजें बनाते हैं, लेकिन चाइना के लोगों ने तो फेक बनाने में अंडों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो 5 रुपए के अंडों को भी मसनूई तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। ये जो एग आप दिख रहे हैं, ये असल में एक नकली अंडा है। हालांकि देखने में ये बिल्कुल रियल अंडा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फेक एग की सफेदी बनाने के लिए सोडियम एल्गिनेट यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का होता है और गर्म करने पर ये बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह नजर आता है। इसके अलावा इसकी जर्दी भी सोडियम एलिगेट से ही बनाई जाती है। इसके लिए सब्सटेंस के अंदर सिर्फ येलो कलर ऐड किया जाता है और ये सेम अंडे की जर्दी जैसी बन जाती है। इसके अलावा इस एग का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और इस तरह ये फेक अंडा तैयार हो जाता है। हालांकि चाइना के फार्म्स के अंदर करोड़ों मुर्गियां डेली बेसिस पर अंडे दे देकर पागल हो रही हैं, लेकिन ये लोग तो मुर्गी को भी तकलीफ देने के हक में नहीं हैं। ये सच में हमाकत है। फेक चिकन दोस्तों, चिकन दुनिया के सबसे कॉमन फूड्स में से एक है। वैसे तो हम सब डेली बाजार में चिकन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब चाइना के लोग मार्केट से चिकन का गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें मुर्गी का गोश्त नहीं बल्कि हवा ही मिलती है। असल में चाइनीज लोग इतने फराडी हैं कि 1 किलो चिकन में 5 किलो हवा भर के बेचने की काबिलियत रखते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि चाइना की चिकन शॉप्स पर गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए एक खास टेक्निक यूज की जाती है। इसमें चिकन को क्लीन करके इनकी स्किन के अंदर इंजेक्शन के जरिए या तो पानी भर दिया जाता है या फिर हवा भरी जाती है। इससे चिकन फूलकर मोटा हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है। और माशाल्लाह चाइनीज कसाई इन दोनों ही कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं। सबसे मजे की बात यह है कि जब इस चिकन में हवा भरी जाती है तो ये चिकन मुर्गी का गोश्त कम और हाथी का गोश्त ज्यादा लगता है, क्योंकि ये फूल ही इतना जाता है कि कोई भी इसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये चिकन है। खरीदने वाले को ऐसा लगता है जैसे इसने किसी बॉडी बिल्डर मुर्गी का गोश्त खरीद लिया है। लेकिन जब वो इसे घर जाकर हांडी पर चढ़ाता है तो वो 1 किलो की मुर्गी 200 ग्राम की रह जाती है। पर इससे भी शॉकिंग बात यह है कि चाइना के अंदर ये चीज बिल्कुल कॉमन है। इवन कसाई मजे से चिकन को टीके लगाते हैं और फिर भी लोग इसे बाय कर लेते हैं। एनीवे जो भी हो, 2 नंबरी करने में चाइना वालों से आगे कोई नहीं निकल सकता। फेक मिनरल वाटर दोस्तों, वैसे तो हम सबके घर में मोटर लगी होती है जिसमें से फ्रेश पानी निकलता है, लेकिन फिर भी लोग बाजार से महंगा मिनरल वाटर खरीद कर लाते हैं ताकि जरासीम और बैक्टीरिया से पाक पानी पीकर आराम कर सकें। लेकिन अफसोस की बात, चाइना के लोगों को ये सहूलत भी मैसर नहीं है। इसकी रीजन ये है कि चाइना की मिनरल वाटर फैक्ट्रीज को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि इन्होंने फैक्ट्री में फिल्टर तक लगाने की जहमत नहीं की। वहां ना तो कोई मशीन होती है और ना ही ये लोग पानी को साफ करने की सरदर्दी लेते हैं, बल्कि ये लोग टूटियों से ही निकलने वाले पानी से डायरेक्ट मिनरल वाटर की बोतलें भर देते हैं। यहां तक कि पानी भरने के लिए ये नई बोतलों का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कचरे से खाली बोतलें उठाकर इन्हें ही धो धाकर इनमें ही टूटियों से पानी भर देते हैं और इसे मिनरल वाटर का नाम दिया जाता है। वेल, चाइना में तो मिनरल वाटर लेने से बेहतर है कि बंदा किसी राह चलती टूटी को ही मुंह लगा ले। फेक चिली दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम मार्केट में लाल मिर्च लेने के लिए जाते हैं तो इस मिर्च को सबसे ज्यादा कड़वा कंसीडर किया जाता है जिसका कलर सबसे ज्यादा लाल हो। वैसे तो लाल मिर्च का कलर लाल ही होता है, लेकिन चाइना के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज को ही फेक बनाने का रवाज है। इसलिए चाइनीज लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेड मिर्चों को भी मजीद रेड करने की कोई बेहुदा टेक्निक इस्तेमाल की जाए। सो इन्होंने अपने कस्टमर्स की आंखों को ठंडा करने के लिए इन मिर्चों को भी रेड पेंट करना शुरू कर दिया है ताकि वो इतनी रेड नजर आए कि लोग इन्हें देखते ही बाय कर लें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें चाइना के पंसारी लाल मिर्चों पर रेड स्प्रे लगाकर इनका मेकअप कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि स्प्रे में ऐसी शाइन होती है कि मिर्चें ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि लोग इन्हें बाय कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मिर्चों की पूरी लुक ही चेंज हो रही है, लेकिन इनकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, इनकी ना तो इस पंसारी को कोई परवाह होती है और ना ही इन्हें खरीदने वाले लोगों को। वेल, अब ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियां तो आएंगी ही।
फेक राइस। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है और इवन शुगर और किडनी वगैरह के पेशेंट्स को भी चावल खाने से मना किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि चाइना के लोग अगर डेली बेसिस पर भी चावल खाएंगे तो भी इन्हें कुछ नहीं होगा, ना ये मोटे होंगे और ना ही इन्हें शुगर या किडनी की बीमारी होगी। इसकी रीजन ये है कि चाइना के अंदर चावल खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में उगाए जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइना की एक फैक्ट्री में वर्कर चावलों की फसल तैयार कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग शापरों की मदद से चावल तैयार करते हैं। इस वीडियो में फेक चावल बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। सबसे पहले ये लोग शापरों को एक मशीन में डालकर इन्हें मेल्ट करते हैं। ये मशीन शापर को मेल्ट करने के बाद केमिकल्स मिलाकर इसे थ्रेड्स की सूरत में बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद एक और मशीन इन थ्रेड्स को चावलों की शक्ल और साइज में काट देती है और इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से इन चावलों को तैयार कर दिया जाता है। नॉर्मली तो चावल उगाने में 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं चाइना की आवाम पर जिन्होंने किसानों को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वेल ये चावल खा खा कर इनकी शुगर हाई हो ना हो, अलबत्ता इनके मैदे का कुंडा तो वेलकम बैक वीवर। सुनाएं आज की दोनों वीडियोस कैसी लगी। और शाम हो गई है, अजान भी स्टार्ट हुई भी है ना। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ नहर का पानी। बहरहाल ये फिर कभी दिखाएंगे और वैसे भी आप लोग देखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आया हशमत है, बस जा रहे थे ना, अंधेरा हो गया, आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद आ भी रहो। तो अंधेरा हो गया था और अब मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं। बस मैं करता हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी चाह रहा हूँ क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है और हशमत भी जा रहा है, तो इसी के साथ निकलता हूँ, वरना सुनसान इलाके में ऐसा अकेला नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।